हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 8th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। सो इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ा था सम कैरेक्टर्स, कुछ कुछ कैरेक्टर्स पढ़े थे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ऑल द वाइटल वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो एसेंशियल होते हैं या ज़रूरी होते हैं ऑफ लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव, ये इनको सब मिलाकर बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस एंड द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इन दिस चैप्टर। Different organs in our body working in group so as to smoothly carry out various life processes। तो यानी कई सारे ऑर्गन्स हैं अपने बॉडी में जो मिलकर काम करते हैं सो दैट हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस जो भी हैं स्मूथली वर्क करें। लाइफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेप्स, इनको काफ़ी स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। स्पेसिफिक ऑर्गन्स के स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। Group of organs working together to perform a specific function is called organ system। तो कुछ खास जो हैं ऑर्गन्स वो स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करते हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स अपने बॉडी में जो चलते हैं उनका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एट्सेट्रा। ये फंक्शन करते हैं अपने बॉडी में। एनर्जी इज़ असेंशियल टू ऑपरेट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो भी प्रोसेस चलता है उसके लिए एनर्जी ज़रूरी है। एनर्जी प्रोडक्शन होता है विद इन सेल्स। सेल्स को क्या रिक्वायर्ड है? तो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दिस सप्लाई, ये सप्लाई जो है ये कहाँ से मिलता है? रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 स्टेप्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। द 3 स्टेप्स आर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकेंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड थर्ड इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 चीज़ों में, जैसे कि इंस्पिरेशन या बोल सकते हैं इनहेलेशन। तो इसमें एयर इज़ टेकन थ्रू नोज़ और लंग्स में भेजा जाता है थ्रू ट्रैकिया। और सेकंड जो है एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन जिसको बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज़ इनटू ब्लड। तो ब्लड कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स of the body towards lungs। ये air is given out by exhalation। Both of these process occurring with the help of lungs, इनको टोटल दोनों प्रोसेस को मिलाकर बोला गया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। Now let's come to internal respiration। Exchange of gases between cells and tissue fluid, इसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू द ब्लड। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो भी डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, ये स्लोली बर्नड होते हैं या तो फिर बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेस्ट मटेरियल्स भी निकलते हैं इसमें से, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन को समराइज कर सकते हैं हम। यू कैन सी द फॉर्मूला C6H12O6 यानी ग्लूकोज। इसको ऑक्सीडाइज किया है विथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, and here the products we can see 6 CO2 means carbon dioxide plus 6 molecules of water in the form of water vapor, and then energy we get 38 ATP। So in the next lecture we are going to study about the respiratory system. So till then, bye bye.